अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं अपने ससुराल वालों की कर रही हूँ दावत। मेरे देवर आए हुए हैं सऊदीया से, तो उनकी दावत रखी है आज घर में। खीर बना कर रखती है और अभी जब ये रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाएगी तो फिर इसे बाउल में डालकर फ्रिज में रख देंगे। और घर की सफाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। भाभी का रूम जो है वो उसकी डस्टिंग भी हो गई है और साथ में वैक्यूम भी कर लिया है, जबकि मेरे जो रूम है उसकी भी डस्टिंग हो चुकी है, लेकिन मैंने अपनी बेडशीट चेंज करनी है अपनी बेडरूम की। और सबसे पहले लिविंग रूम जो है वो पहले डस्टिंग भी करवा ली थी उसकी, और मॉप भी लगा लिया था क्योंकि वहाँ पे सबने बैठना होता है। उसके बाद जाकर बेडरूम की जो है वो डस्टिंग करवाई थी और वैक्यूम किया था। और फिर मैंने थोड़ी देर के बाद ही अपना जो है बेडशीट चेंज कर ली थी अपनी बेड की। और आज जो बेडशीट मैंने चेंज की है वो वाइट कलर की है और वो प्रिंटेड पिंक फूलों वाली जो है वो बिछाई है। तो वो अच्छी लग रही थी, तो वही मुझे आज के दिन के लिए अच्छी लगी है सबसे बेस्ट। और अम्मी बना रही हैं आज चिकन कढ़ाई और कोफ्ते बनेंगे, साथ में ही चिकन पुलाव बनाऊंगी और साथ में ही कुरकुरी भिंडियाँ जो हैं वो थोड़ी सी फ्राई कर लूँगी। मीठा ऑलरेडी ही बना कर रख दिया है। और चिकन की कढ़ाई के लिए अम्मी सब मसाले जी वो ग्राइंड कर रही हैं और उसके साथ ही चिकन भी फ्राई करके हमने रख दिया है, क्योंकि चिकन फ्राई करके जब मसाला भुन जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे। इस तरह ये है कि चिकन टूटता नहीं है और इस तरह चिकन बहुत ही अच्छा बनता है। और ये देखें जी, अब चिकन कढ़ाई तकरीबन बस अब डन होने वाली है। और ऊपर से दही डालकर चिकन जी भून लेंगे और चिकन कढ़ाई रेडी हो जाएगी। और इसके साथ ही जो कोफ्ते हैं वो मैंने रेडीमेड ही मंगा लिए थे क्योंकि टाइम नहीं था, वरना घर में ही हम कोफ्ते जी बनाते हैं, लेकिन आज जी टाइम नहीं था तो फिर मैंने KNS के कोफ्ते मंगा लिए थे। इतनी देर में खीर ठंडी हो गई थी, तो अब बाउल में डालकर इसको जी फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये मज़ीद अच्छी तरीके से ठंडी हो जाए और चिल जो है वो अच्छी लगती है खीर। तो ऊपर से अब हम गार्निश कर देंगे पिस्ता बादाम, तो ये और भी बहुत अच्छी लगेगी खाने में। और खीर जो बनाई है वो लजीज़ा खीर मिक्स है जो कि बहुत जल्दी बन जाती है और घर वालों को बहुत पसंद है। मेरे सब ससुराल वालों को लजीज़ा खीर मिक्स बहुत पसंद है। वो मेरी बेटी हो या मेरे जी हस्बैंड हो, उनको भी लजीज़ा खीर मिक्स अच्छी लगती है। तो फिर मैंने जी मीठे में लजीज़ा खीर मिक्स ही बनाई थी। और खीर जो है वो ठंडी करने के लिए फिर मैंने उसके बाद रख दी थी फ्रिज में। और उसके बाद फिर मैंने भिंडियाँ फ्राई की थी और साथ में ये देखें जी कोफ्ते बन रहे हैं और साथ में मैं भिंडियाँ फ्राई कर रही हूँ। भिंडियाँ जो हैं वो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई थी। उनमें कट लगाकर और चाट मसाला और नमक डालकर उन्हें फिल कर लिया था। तो उसके बाद जी उनको फ्राई कर लिया था और जब वो क्रिस्पी हो गए थे तो तब उतारा था। और भिंडियों को तसले में डालकर सब मसाला भर कर इसमें, उसके बाद जी ये थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर रही हूँ। जब भिंडियाँ क्रिस्पी होती थी तो फिर मैं उतार लेती थी। इसके साथ ही जी भाभी बना रही हैं रायता और साथ में ही भाभी ने बनाई थी सैलेड। उसके बाद फिर मैंने बनाया था चिकन पुलाव। और चिकन पुलाव जी मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया था। बेटी मेरी कह रही थी कि मम्मा आज बिरयानी बनाते हैं, लेकिन ये है कि चिकन पुलाव सब शौक़ से खा लेते हैं, तो ये मैंने यखनी वाला चिकन पुलाव बनाया था। इतनी देर में कुकिंग सारी हो गई थी और किचन को जी थोड़ा सा नीट भी कर लिया था, क्योंकि जब कुकिंग हो रही हो बहुत सारी तो किचन जो है बिल्कुल मैसी सा हो जाता है। और सैलेड भी बन चुकी है और ये क्रिस्पी भिंडी भी हमारी रेडी हो चुकी है। बस ये अब पुलाव को दम आने वाला है, तो जैसे ही पुलाव हमारा दम पर आता है तो हमारी जो है कुकिंग मुकम्मल हो जाएगी।
और इस पॉइंट पर जब पानी जो है मैं ड्राई कर रही होती हूँ तो थोड़ा सा नमक भी टेस्ट करती हूँ यहाँ पर। तो थोड़ा सा मैंने नमक भी टेस्ट किया था, मुझे थोड़ा सा नमक भी कम लगा था और थोड़ी सी मैंने डाली थी ब्लैक पेपर और वो भी मैंने थोड़ी सी ऐड की थी। और इसके साथ ही भाभी यहाँ पर हो रही हैं रेडी। और कुकिंग करते हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया था और हमें 4-5 बज गई थी और ये हम डिनर पे बुला रहे थे सब घर वालों को। तो थोड़ा सा जैसे ही हम फ्री हुए थे कुकिंग से तो उसके बाद जाकर हम भी फ्रेश हुए थे, अम्मी भी मैं भी। तो भाभी तो चेंज करके यहाँ पर आ चुकी हैं और इतनी देर में मैं भी फिर फ्रेश हो गई थी। और ये तकरीबन 6:30 का टाइम होगा जब मेरी मुमानी सांस आ गई थी और हम भी जी फ्रेश हो गए थे इतनी देर में। और कुकिंग जो है वो हमारी डन हो गई थी। और यहाँ पर जी मैं बैठी हुई हूँ फूलज़ारा के साथ और फूलज़ारा जी वो आई हुई हैं, वो दोपहर को ही आ गई थी और हमारे साथ जी हेल्प भी करवाई है फूलज़ारा ने। आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने ससुराल वालों का। तो आज जी हम जो है ना गेट टुगेदर कर रहे हैं और साथ में आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। और यहाँ मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने ससुराल वालों का, वो अभी तक नहीं आए थे और हमने उन्हें ये मगरिब के बाद ही टाइम दिया था। वैसे तो हमें उन्हें कहा था कि आप जल्दी आ जाएं क्योंकि ये उनका अपना ही घर है। और ये देखें जी बाहर फिर इतनी देर में आ गई थी मैं और अब्बू यहाँ पर बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे वो भी। और थोड़ी देर के बाद ही फिर मेरे इन लाज आना शुरू हो गए थे जी। पहले तो सबसे पहले मेरी कज़न आई थी, उनके बच्चे आए थे और उसके बाद जी मेरी नानदाई पहुँची थी। और यहाँ पर मेरी कज़न जो है वो अपने चाचू के साथ बातें कर रही है और उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही है क्योंकि ईद पर वो नहीं आ सकी थी। तो वो अब अपने चाचू के साथ जी बातें कर रही थी और उन्हें जी साथ में ही थोड़ा सा टाइम भी दे रही थी। और जितने भी मेरे कज़न हैं वो पहले आते हैं अब्बू से मिलते हैं क्योंकि अब्बू घर में सबसे बड़े हैं मेरे चचाओं में। और इतनी देर में हमने टेबल पर बर्तन सेट कर दिए थे और साथ में मेरी बहन भी फिर पहुंच गई थी। और खैर से फिर मेरी थोड़ी देर के बाद ही देवरानी भी आ गई थी। और अब इंतज़ार हो रहा था मेरी सबसे जो बड़ी देवरानी है उनका इंतज़ार हो रहा था। और जी वो उनको आते हुए काफ़ी टाइम हो गया था तो वो ज़रा लेट आई थी और हमें इंतज़ार था कि जैसे ही वो आएँ तो फिर हम खाना लगा दें। थोड़ी देर के बाद ही मेरे सब ससुराल वाले पहुंच गए थे और जी जेंट्स जो है वो फिर लॉन में बैठ गए थे अब्बू के पास। और अब्बू को उस दिन बहुत अच्छी कंपनी मिल गई थी और जी इसके साथ ही जो लेडीज़ हैं वो लिविंग रूम में बैठ गई थी। हमारे घर में खूब ही रौनक लगी हुई थी और सब ही खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे और सभी बातें कर रहे थे। और यहाँ पर जी जो लेडीज़ हैं वो अपनी बातों में मसरूफ़ थी और खूब गहमा गहमी थी, रौनक थी और हम सब ही बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और सबसे अच्छी बात है कि हम भी फुल टाइम दे रहे थे उनको, अच्छी तरीके से अटेंड कर रहे थे क्योंकि खाना हमने आज जल्दी ही बना लिया था और इसलिए फिर हम भी उनको फुल टाइम दे रहे थे। इतनी देर में हमने फिर खाना भी लगा दिया था और टेबल जी हमने सजा दी थी। और थोड़ी सी जगह जी हमने सोफ़ों के पास भी बना ली थी, वहाँ टेबल जी आगे रख कर और डिशें वहाँ पर भी रख दी थी खाने की क्योंकि वहाँ पर जी लेडीज़ बैठ गई थी और साथ में थोड़ी सी हमें जगह और भी बनानी पड़ी थी। और इस तरह ये है कि लेडीज़ जो है वो सोफ़ों के पास जो टेबल लगाई थी वहाँ बैठ गई थी। जेंट्स जो हैं वो डाइनिंग टेबल वाली साइड पर बैठ गए थे। तो इस तरह सारा सेटअप हुआ था। और कोल्ड ड्रिंक है वो हमने खाने के साथ ही सर्व की थी क्योंकि हम चाह रहे थे कि थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक चिल हो तो फिर साथ में सर्व करें। और कोल्ड ड्रिंक जब तक चिल ना हो तो अच्छी भी नहीं लगती। तो इसके साथ ही फिर मैं बुलाने चली गई थी जो जेंट्स बाहर बैठे हुए थे उनको खाने के लिए। तो
अब्बू उस दिन बहुत खुश थे क्योंकि अब्बू को बहुत अच्छी कंपनी मिली हुई थी। और जी अब्बू ने खाना जी लॉन में बैठकर खाया था। तो अब्बू को जी खाना मैंने डालकर दे दिया था, तो वो उन्होंने लॉन में बैठकर खाना खाया था। और जी यहाँ पर सभी खाने को कर रहे थे इंजॉय। और बच्चों ने जी बेडरूम में बैठकर खाना खाया था। और ये देखें जी बच्चे भी अपना खाना यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। और जेंट्स जो हैं वो डाइनिंग टेबल वाली साइड पर बैठे हैं। और लेडीज़ के लिए जी अलहदा टेबल सेट की थी। और यहाँ पर जी अब लेडीज़ को मीठा सर्व हुआ है। उसके बाद जी जेंट्स को भी डाइनिंग टेबल पर ही मीठा सर्व कर दिया था। खाने के फ़ौरन बाद ही फिर चाय बनाई थी। और मेरे जो ससुराल वाले हैं वो चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। चाय जो है वो बहुत शौक़ से पीते हैं। तो सबसे पहले लेडीज़ में चाय सर्व की थी और जेंट्स दोबारा चले गए थे लॉन में, तो उनको जाकर फिर लॉन में सर्व की थी चाय। थोड़ी सी देर लिविंग रूम में बैठकर सबने यहाँ पर चाय पी थी। फिर उसके बाद चले गए थे भाभी के बेडरूम में। और फिर थोड़ी देर हम बैठे थे भाभी के बेडरूम में, और वहाँ पर जी सब ने ही खूब बातें की और हमारे घर खूब रौनक लगी हुई थी। और ये देखें जी जेंट्स बैठे हुए हैं लॉन में, और वो लॉन में बैठकर चाय जी अपनी इंजॉय कर रहे थे। लेडीज़ आ गई थी भाभी के रूम में, और सब भाभी के रूम में बैठकर चाय भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ में बातें भी कर रहे हैं। और ये है मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही चाहती हुई इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।